नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईकीएस आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे जीएमपी कितना है, पहला देखेंगे बिजनेस मॉडल, सेकंड देखेंगे फिर कि भाई आईपीओ से कितना पैसा जुटा रही है और उस पैसे का करेगी क्या। ठीक है, क्योंकि हमसे पैसा लेगी तो भाई पता तो चले उन पैसे का ये करने वाले क्या है। माइक चालू है। और थर्ड हम देखेंगे जीएमपी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखेंगे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, इनके बिजनेस की बात करें तो सिंपल मैं आपको बता देता हूं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे। इनका बिजनेस क्या है कि सर्विस प्रोवाइड करना। आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करना, ये हॉस्पिटल को सर्विस प्रोवाइड करते हो। आप बोलोगे कि हॉस्पिटल को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते भाई, इनका खुद का वो है क्या? नहीं। यहाँ पे मैं एक बार ओपन कर दूँ, यहाँ पे डिटेल इसकी आईकीएस आईपीओ। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कौन सी सर्विस? अब देखो हॉस्पिटल में मेन दो तरह के ज़्यादा काम होते हैं, मतलब वही होते हैं देखा जाए तो। ठीक है, पहला डॉक्टर का काम पेशेंट्स को संभालना। ठीक है, ये इनका पहला काम है। दूसरा काम क्या हो गया? दूसरा पेपर वर्क। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। डॉक्टर के बाद देखा जाए तो पहला पेपर वर्क रहता है, फिर डॉक्टर का काम आता है। ठीक है, पेपर वर्क के बिना डॉक्टर जल्दी काम ही नहीं करता है। जब तक केस पेपर बनेगा नहीं, बिलिंग होगा नहीं, मतलब ये सारी बात नहीं होगी, तब तक डॉक्टर जल्दी हाथ नहीं लगाता है। तो ये दो सबसे मेन काम रहते हैं। अभी इन कंपनी का क्या बोलना है डॉक्टर को, मतलब हॉस्पिटल को, कि भाई जो भी पेपर वर्क रहते हैं, जो बिलिंग का काम रहता है, जो पैसा आना होता है, जो क्लेम के पैसे रहते हैं, इंश्योरेंस वगैरह के, जो सरकार से पैसे आते हैं। ठीक है, सरकार भी पैसे प्रोवाइड कराती है हॉस्पिटल को। तो इन सारा जो हिसाब किताब है वो हम देखेंगे, हमारी कंपनी का सॉफ्टवेयर देखेगा। ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनका बेसिकली ये बोलना है कि डॉक्टर आप अपना काम करो। ठीक है, डॉक्टर आप अपना काम करो, आपको बिलिंग वगैरह और जो पेपर वर्क जो रहता है, पेशेंट्स आता है, पेशेंट्स के भर्ती के लिए जो पेपर वर्क रहता है, फिर बाद में जो भी उसको पैसा मिलना होता है, जो लाभ वाले पैसे मिलते हैं, ये सारे काम जो रहते हैं ना पेपर वर्क टाइप के। ठीक है, जो भी ये काम करता है आईकीएस सोल्यूशन आईपीओ। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म भी बहुत खतरनाक है, इन्वेंशन नॉलेज सोल्यूशन। ठीक है, ये इसका बेसिकली काम है। अब आप बोलोगे इंडिया में तो ऐसा होता ही नहीं, इंडिया में तो बैठे रहते हैं तो पेपर वर्क करते हैं। तो भाई इनका बिजनेस इंडिया में है भी नहीं। ठीक है, इनका बेसिकली जो 99% रेवेन्यू है वो अमेरिका से आता है। ठीक है, बाकी छोटे मोटे रेवेन्यू आप बोल सकते हो कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आता है। बाकी बोलो तो ऑलमोस्ट सारा रेवेन्यू अमेरिका से आता है। तो ये प्योर इनका बिजनेस अमेरिका में, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए बिजनेस कुछ ये है। और इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हो गए, पॉजिटिव पॉइंट भी हो गए। नेगेटिव क्या हो गए कि पूरा रेवेन्यू इनको अमेरिका से आ रहा है। सपोज अमेरिका में कुछ कल को ऐसी सरकार से टर्म एंड कंडीशन आती है, सरकार की ऐसी कुछ पॉलिसी आती है जो इसको सूट नहीं होती है, तो इनको बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, सपोज कल को सरकार बोलती है अमेरिका की भाई ये जो सर्विस है खुद हॉस्पिटल को करना चाहिए, थर्ड पार्टी को नहीं देना चाहिए, या कुछ ऐसा कुछ निकालती है पॉलिसी जो इसको सूट नहीं होती, तो इसको पूरा ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि पूरा बिजनेस वहाँ से आ रहा है। और सेकंड अच्छी बात क्या है इनकी, कि इनके लिए पूरा दुनिया खुला हुआ है, मतलब पूरा मार्केट खुला हुआ है। देखा जाए तो जो कनाडा में इन्होंने थोड़े अपने पाँव पसारे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में, इनके लिए पूरा कंट्री अभी खाली है। ठीक है, क्योंकि इनका ज़्यादातर रेवेन्यू अमेरिका से आ रहा है। तो बोल सकते हो ऐसा कि 50-50% आप बोल सकते हो। ठीक है, पर देखा जाए तो वो नेगेटिव पॉइंट नहीं लेना चाहिए जो पॉलिसी सरकार की। देखो ऐसा तो कोई भी सरकार पॉलिसी ला दे किसी इंडस्ट्री के लिए तो इंडस्ट्री भाई ख़त्म हो सकती है। ठीक है, पर एक बोलते ना बताने के लिए, एक फॉर्मेलिटी के लिए बता दिए कि ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, बाकी इनके लिए बहुत सारा मार्केट ओपन है, और ये थोड़ा अलग और यूनिक बिजनेस है। ठीक है, यूनिक है, थोड़ा अलग है। इंडिया में कितने लोग ने तो ये पहली बार सुना रहेगा। ठीक है, नहीं तो हम ज़्यादातर क्या देखते कि हॉस्पिटल के बंदे लोग ही सारा पेपर वर्क क्लेम वगैरह का जो है वो खुद ही करते। पर बाहर कंट्री में देखें तो ऐसे भी सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले हैं जो कि अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए ये यूनिक और थोड़ा अलग सेक्टर है। यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ कि जो राकेश झुनझुनवाला जी है, ठीक है, उनकी भी इसमें होल्डिंग है। उनके बच्चों का जो ट्रस्ट है उनकी होल्डिंग है। ठीक है, रेखा झुनझुनवाला हो गए, उनके बच्चों की होल्डिंग, वो प्रमोटर्स है एज अ। यहाँ पे देखो कंपनी कितना पैसा आप जुटाने वाली ये देख लेते। कंपनी आईपीओ से 2497 करोड़ जुटाने वाली है, यानी कि अराउंड 2500 करोड़। ये पैसा जाएगा कहाँ? ये पैसा जाने वाला है ऑफर फॉर सेल, यानी कि ये पैसा पूरा जाने वाला है शेयर धारकों को। अब ये शेयर धारक कौन है? शेयर धारक तो देखो प्रमोटर्स तो है,
प्लस इनके एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय ये भी इनके शेयर धारक है इस कंपनी के। तो ये पैसा आप बोल सकते हो कि उनके पास जाने वाला है, वो अपनी होल्डिंग्स खाली करने वाले हैं और क्या बोलते हो कि फ्री करने वाले शेयर्स, थोड़ा ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं जाने वाला है, पूरा पैसा जाने वाला शेयर धारक जो अपने शेयर्स को बेच रहे, जो इनके एम्प्लॉय वगैरह है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। ये समझ गए। यहाँ पे मेन बातें मैंने बता दी। बाकी देखो कब खुलेगा, कब बंद होगा, कब पैसा रिटर्न आएगा, आप दूसरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखा भी, आप देख लो। यहाँ पे कितने लॉट का क्या है, कितने लॉट का, ये बेसिक बातें, मैं इस चीज़ में डीप नहीं जाऊँगा। यहाँ पे सबसे मेन आते हैं, देखो कंडीशन इनकी फाइनेंशियल बोले तो आर्थिक स्थिति सही है, ठीक ठाक है, बोल सकते हो। इनका रेवेन्यू में बात करूँ ना, आपको पता है 2020 में इनका रेवेन्यू अराउंड 550 की 588 करोड़ के आसपास था, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू अगर मैं ईयरली दिखाऊं तो इनका रेवेन्यू 550 की 529 करोड़ के आसपास का था, जो कि अब इनका रेवेन्यू 1800 करोड़ हो चुका है। तो रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। पर ओपीएम में गिरावट देखने के लिए मिली, ये बात भी ध्यान देना, ठीक है। तो रेवेन्यू अच्छा है, ठीक है, ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत मुझे अच्छा बोल सकते हो, अच्छा नहीं लगा, इसका पीई रेशियो, क्योंकि इसका पीई रेशियो देख सकते हो अराउंड 60 के आसपास है, तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो पीई रेशियो के वजह से मैं भाई बुक करके भी निकल सकता हूँ प्रॉफिट। आगे क्या डिसीजन है मैं आपको बताऊँगा। तो देखो मैंने आपको इसका बिजनेस बता दिया, आईपीओ से कितने पैसे जुटा रहे वो भी आपको पता चल गया, कहाँ जाने वाला है वो भी पता चल गया, पीई रेशियो थोड़ा ज़्यादा है वो भी आपको पता चल गया। देखा जाए तो अभी हाँ जीएमपी बात कर लेते, तो इसका जीएमपी देखो अराउंड 28% के आसपास निकल के आता है, ठीक है। अराउंड 28-30% के आसपास का जीएमपी निकल के आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब मेरा क्या डिसीजन है इसको लेके फाइनल, देखो फाइनल मेरा यही डिसीजन है, मैं लिसनिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ सिंपली, ठीक है। मुझे लिसनिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, जो 30% के आसपास का लिसनिंग गेन दिखा रहा है उसके लिए अप्लाई करूँगा। मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो लिसनिंग गेन बुक करके निकल जाऊँगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना हो तो मैं इसके 1-2 क्वार्टर और देखूँगा, और प्लस इनके जो सीएफओ रहेंगे, जो एमडी वगैरह रहेंगे, जो कंपनी को चला रहे, ठीक है, जो प्रमोटर्स रहेंगे, उनका क्या लुकआउट निकल के आता है, जो इनके मालिक है कंपनी को लेके और जो इनका बिजनेस है उसके फ्यूचर को लेके उनका क्या लुकआउट आता है, कहाँ कहाँ पे और पैर ये पसारने वाले, ठीक है। उस हिसाब से फिर मैं डिसीजन लूँगा कि लॉन्ग टर्म में इसमें एंट्री करना है या नहीं करना है, ठीक है। उस हिसाब से डिसीजन लूँगा। तो हाल फिलहाल मैं क्यों नहीं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ, एक तो पी रेशियो, और सेकंड थोड़े नेगेटिव पॉइंट भी है इनके, जैसे कि ज़्यादातर रेवेन्यू टॉप 10 क्लाइंट से आते हैं, फिर पूरा बिजनेस ही यूएस में है इनका, ठीक है। फैलाव नहीं है ज़्यादा, देखा जाए तो रेवेन्यू देखा जाए, रेवेन्यू मिक्स एक ही जगह है, रेवेन्यू मिक्स ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्या है नहीं, ठीक है। तो इसके वजह से मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, केवल लिसनिंग गेन के लिए। अब लॉन्ग टर्म में एंट्री कब मारूंगा, जो भी इनकी कमेंट्री निकल के आएगी, इनके जो एमडी सीईओ रहेंगे, कंपनी को आउटलुक क्या है, उस हिसाब से मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका क्या डिसीजन है इस आईपीओ में, आप कमेंट भी कर सकते हो, क्या अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, लिसनिंग गेन के लिए करोगे या लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हो, या जो राकेश झुनझुनवाला है, जो उनके सन है, उनके जो ट्रस्ट है वो प्रमोटर्स है, ठीक है, जो मतलब उनके राकेश झुनझुनवाली फैमिली इसमें प्रमोटर्स है, वो देख के अप्लाई करने वाला हो, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।